हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे हम। उसके हम आंसर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पहले जाके वीडियो देखनी है जो मैंने वीडियो बनाई है चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन आंसर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अब हमें बताना है कि एक्सप्लेन करना है कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनिजम्स में। तब देखिए, इसमें इसके आंसर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। रिप्रोडक्शन इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू लिविंग organisms produce offspring similar themselves. Living organisms produce to maintain their number of continuous of species. Thus, reproduction ensures that the continuous of similar kind of individuals. देखिए, रिप्रोडक्शन हमारा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब हमारा एक बायोलॉजी का प्रोसेस है हमारा, हाँ, जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, जो कि हमारे एक न्यू बेंस को प्रोड्यूस करते हैं। और जो हमारी रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है, स्पीशीज उस चीज़ की स्पीशीज़ आगे बढ़ते रहे, मतलब पीढ़ी दर वो चीज़ बढ़ती रहे। और ये इंश्योर करता है सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल ये होता है इसमें। और मतलब ये इसलिए इम्पोर्टेंट किया कि वो स्पीशीज़ बढ़ते रहे, बस मेन पॉइंट ये स्पीशीज़ बढ़ते रहे। सेकेंड क्वेश्चन हमें डिस्क्राइब करना है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमें प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डिफाइन करना है ह्यूमन बींग्स। सबसे ज़्यादा आपको ये पिक्चर याद करनी पड़ेगी। देखिए, ये जो पिक्चर है ना, ह्यूमन एग सेल, ह्यूमन स्पर्म सेल, ये हमारा है, ये हमारा फीमेल का ओवा है। और ये मेल का, ये हमारा ये स्पर्म है। और जब इन दोनों का जब फ्यूजन होगा तो हमारे ये एम्ब्रियो फॉर्म होगा, और एम्ब्रियो से वो डेवलप होगा तो हमारा बेबी फॉर्म करेगा। देखिए इसका आंसर क्या है। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। अब जो मेल गैमेट है ना, वो प्रोड्यूस करता है फीमेल, जो मेल गैमेट है, जो मेल है वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, जिसको हम कहते हैं स्पर्म, और जो कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। और जो हमारा स्पर्म और मेल गैमेट रिलीज द मेल ऑर्गेन्स द पेनिस, और हमारे पेनिस के थ्रू रिलीज होता है। दिस स्पर्म इज एंटर फीमेल बॉडी थ्रू द वैगिनिया। ये जो हमारा ये एंटर करता है किसके थ्रू, वैगिनिया के थ्रू। आपको ये आंसर पूरा याद करना पड़ेगा, लेकिन मेन पॉइंट आपको एक पिक्चर याद करनी पड़ेगी। देन द ट्रैवल थ्रू द फिलोपियन ट्यूब। अब देखिए, जो ह्यूमन का जो स्पर्म है, जो पेनिस के थ्रू निकलेगा, वो वो गर्ल के, मतलब जो वुमेन के वो यूरेटस में जा होते हुए ओविडक्ट में जाएगा। ओविडक्ट में मतलब फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, और वहाँ पे जाके वो मीट करेगा ओवा से। ओवा क्या है, एक वो फीमेल गैमेट है, उससे मीट करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ। स्पर्म जो है वो ओवा के पास जाएगा, वो फर्टिलाइज होगा, फ्यूजन होगा उनका, तो जाइगोट फॉर्म करेगा। जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से हमारा बेबी फॉर्म होगा। अब देखिए, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ अ स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म जाइगोट। अब जब दोनों के न्यूक्लियस जब फ्यूजन करेंगे, मतलब दोनों का जब दोनों के गैमेट जब हमारे मिल जाएंगे साथ में, तो वो जाइगोट फॉर्म करेंगे। और हमारा जाइगोट डिवाइड होता है एम्ब्रियो में, और इस डिवाइड के बाद हमारा फ्यूटस फॉर्म होता है। फ्यूटस में क्या होता है, ऐसा टाइम जिस टाइम बेबी के जितने भी पार्ट्स हैं सब वो समझ में आने लगते हैं कि हाँ, इस बेबी का हाथ है, इसका पैर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चूज द मोस्ट अप्रिशिएटेड आंसर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर। अब देखिए, इसमें आपको करेक्ट आंसर चुनना है। फर्स्ट क्या है कि जो हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमारा कहाँ होता है। ऑप्शन है हमारा इन फीमेल बॉडी, आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी, आउटसाइड ऑफ मेल बॉडी। तो इसका आंसर है इन फीमेल बॉडी के अंदर होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेकंड है अ टैडपोल डेवलप इनटू अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। जो हमारा टैडपोल है वो हमारा डेवलप होगा हमारा टैडपोल से हमारा अडल्ट में, उसे हम कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। द नंबर ऑफ न्यूक्ली प्रेजेंट इन जाइगोट इज नन, 1, 2 और 4। तो इसका आंसर हमारा 1 है। मतलब हर एक, मतलब जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ओवा के अंदर भी एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो मतलब वो दो न्यूक्लियस बन के एक न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे।
तो देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन फर्स्ट का आंसर, फिर सेकंड का टेटपोज मेटामॉर्फोसिस, फिर थर्ड का आंसर 1। अब हमें इसमें ट्रू फॉल्स पाना है। ओविपोरस, मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखाता हूँ। ओविपोरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। फॉल्स। ओविपोरस हमारा डायरेक्ट यंग वंस को नहीं देते। ओविपोरस क्या होता है, वो एग में देते हैं अपने बेबीज़। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल्ड। ट्रू। हमारे हर एक मतलब जो हर एक सेल है ना, मतलब जो हर एक स्पर्म है उसके अंदर एक सिंगल सेल होता है। जो हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है हमारा फ्रॉग में होता है। वो कैसे होता है, जो फीमेल फ्रॉग है वो बहुत सारे एग ले करती है, और जो मेल फ्रॉग है वो वाटर के थ्रू स्पर्म स्प्रेड कर देता है, उन एग के ऊपर डाल देता है। इन ह्यूमन बींग्स इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट्स। फॉल्स। अब जो ह्यूमन बींग्स में जो इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ अ सेल कॉल्ड गैमेट्स, नहीं, ये गलत आंसर है, मतलब ये गलत डेफिनेशन लिखी है। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। यस। जो हमारा एग लेड होता है वो फ्रॉग की तरह से, हाँ, और जो हमारा फर्टिलाइज होगा तो हमारा एक सिंगल सेल फॉर्म होगा जिसके हमारा बेबी फॉर्म होगा एक। अमीबा प्रोड्यूस्ड बाय बर्डिंग। फॉल्स। अमीबा तो हमारा बाइनरी फ्यूजन से फॉर्म होता है। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉल्स। फर्टिलाइजेशन हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता ही नहीं है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। बाइनरी फ्यूजन इज मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और जब बाइनरी फ्यूजन होगा तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, और अमीबा हमारा एक सिंगल पेरेंट से वो बाइनरी फ्यूजन हमारा होता है। ज़ायगोट इज फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। टू। अब जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक ज़ायगोट कैसे फॉर्म होगा। हमारा आखिरी है, एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। फॉल्स। हमारा एम्ब्रियो सिंगल सेल का नहीं होता, वो हमारा जायगोट हमारा सिंगल सेल का होता है। वो जायगोट डिवाइड होता है तब जाके वो एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो बहुत सारे सेल का होता है, 4 5 6 7 इतने सारे होते हैं। अब हमें गिव टू डिफरेंस बिटवीन जायगोट एंड फ्यूटस। हमें डिफरेंस बताना है जायगोट और फ्यूटस के बीच में। तो देखते हैं ये वर्ड थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं। जायगोट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको बस मेरी बात सुनिए ध्यान से। जायगोट, it is a fertilized egg from another the of the sperm with the egg. जायगोट हमारा क्या होता है, जब हमारा फर्टिलाइज एग होता है आफ्टर द स्पर्म्स विद द एग, मतलब जब फर्टिलाइज्ड हो जाता है स्पर्म एंड एग का, जब फ्यूजन हो जाता है तो हमारा जायगोट फॉर्म होता है। अब जायगोट का सेकंड पॉइंट क्या है, द जायगोट डिवाइड सर्वल टाइम्स टू एन एम्ब्रियो। अब जो जायगोट हमारा डिवाइड होते होते क्या फॉर्म करता है, एक एम्ब्रियो फॉर्म करता है। अब हम देखते हैं फ्यूटस क्या होता है। इट इज़ अ स्टेज ऑफ अ एम्ब्रियो दैट शो ऑल द मेन फ्यूजन रिकोगनाइजेबल बॉडी पार्ट्स इन मैच्योर ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे हमें बेबी के सारे पार्ट्स दिखने लग जाते हैं कि ये उसके हैंड है, ये उसके लेग्स है, उसकी ईयर्स है, उसकी नोज़ है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं फ्यूटस का। एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप इनटू अ फ्यूटस फॉर्म। देखिए जो एक एम्ब्रियो ना वो फॉर्म होता है हमारा फ्यूटस में। ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है। डिफाइन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखिए अब हमें डिफाइन करना है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये होता है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वो सिंगल पेरेंट ही अपने एक बेबी को बर्थ देता है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इट रिक्वायर ओनली वन पेरेंट दैट ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस एंड एक्सेक्ट कॉपीज देयर पेरेंट्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना ही फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट्स में, ना ही फर्टिलाइजेशन होगा। ये सिर्फ हमारा सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है हमारा इसमें, और जिसके सिंगल पेरेंट है उसके बिल्कुल उसके कॉपी की, मतलब बिल्कुल उसी की तरह एक चाइल्ड निकल के आता है बाहर। अब इसके टू मेथड है हमारे, बाइनरी फ्यूजन और हमारा सेकंड मेथड है बर्डिंग। बर्डिंग इन हाइड्रा होता है, और बाइनरी फ्यूजन हमारा अमीबा में होता है। अब देखते हैं बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। क्या होता है कि जो अमीबा होता है ना, हाँ, वो जो उसमें का न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा हट्टा कट्टा मोटा हो जाता है। हाँ, मतलब आपके हिसाब से हट्टा कट्टा मोटा मोटा हो जाता है, तो धीरे धीरे बीच में टूटना स्टार्ट होता है। आपको इंसान ज़्यादा खा लेगा तो फटना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होता है बीच में से, और टूट के डबल में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे करते करते वो दो अमीबा बन जाते हैं एक अमीबा से, और फिर जो 2 बने वो 4 करेंगे, फिर जो 4 बने वो 8 करेंगे, फिर जो 8 बने वो 16 करेंगे। ऐसे करते करते बहुत लंबा प्रोसेस इसका चलते जाएगा। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू हेबल्स और ऑर्गेनाइजेशन
organisms that produce through binary fusion, bacteria and amoeba. In amoeba, division of cell take place any plane. It involves of the division of a nucleus into two nuclei, which is followed by the division of its body into halves. Each half of the body receive nucleus. मेन जॉब होता है इसमें सेम टू सेम वही लिखा है, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं बर्डिंग। बर्डिंग हमारा एग्जांपल एक, और बर्डिंग इन्वॉल्व, अब देखिए हाइड्रा में होता क्या है ना, हम ये हमारा हाइड्रा, ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ये हाइड्रा में क्या होता है उसके साइड से ना, हाँ एक छोटा सा चीज़ निकल रहा होता है, उसे इसे हम बर्ड कहते हैं। वो धीरे धीरे डेवलप हो के वो धीरे धीरे निकल जाता है और फिर अचानक से उसमें छूट जाता है। आपको उसमें याद रखना, और ये डेफिनेशन आपको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। और अगर आपको पिक्चर क्लियर नहीं आ रही तो आप क्वालिटी थोड़ी हाई करके देखिएगा प्लीज़। अब हम देखते हैं इन विच फीमेल बॉडी, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। अब हम बताना है जो हमारा फीमेल बॉडी में ऐसा कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो हमारा एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड, मतलब एम्ब्रियो वहाँ पे जाके बड़ा होता है, वहाँ पे जाके डेवलप होता है। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटेरस के वॉल में हमारे जाके वो फंस जाता है, वो छोटे छोटे होल्स में, और वहीं पर जाके डेवलप होता है। दिस एम्ब्रियो विल इट इज स्टिल अटैच्ड टू द यूटेरस gradually develops various body parts and attached like the embryo then called the fetus। अब जब वो धीरे धीरे उस होल में अटैच हो जाएगा अच्छी तरह, तो वहीं से वो न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन सब वहीं से लेगा अपनी मदर की यूटेरस से, और उसके बाद उसके धीरे धीरे सारे जितने भी उसके पार्ट्स हैं सब आने लग जाएंगे, उसके लेग्स हो गए, ईयर्स हो गए, ये सब आने लग जाएंगे, और इसी को हम कहते हैं फीटस। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल। हमें मेटामॉर्फोसिस बताना है क्या होता है, उसका एग्जांपल देना है। मेटामॉर्फोसिस, देखिए मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब हमारा कोई मतलब फ्रॉग हमारा जब ना एग से जब हमारा टेडपोज जो हमारा एग में, मतलब वो हमारा लार्वा से जब वो जाता है ना अडल्ट में डायरेक्ट, उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट। अब देखिए जो मेटामॉर्फोसिस है ना, ये कोई अजीब बात नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब इसमें होता क्या है, जो लार्वा है ना, हाँ वो हमारा डेवलप होता है डायरेक्ट अडल्ट में। दिस इन्वॉल्व द रिलेटिव सडन एंड द immediate changes in the animal structure, frog, insect, example of organisms showing metamorphosis, the cycle of a frog, 3 distinct changes stages। अब इसमें होता क्या है ना, जो हमारे चेंज आते हैं एनिमल में, एनिमल के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, उसके बॉडी में चेंज आता है, और कुछ खास बात नहीं है इसके अंदर। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग दैट एम्बेडेड फ्रॉम द egg contains gills and a tail, some circular mouth। ये आपको ये लिखना नहीं है, बस आपको इतना समझ लेना है कि जो हमारा डायरेक्ट कन्वर्ट होगा ना लाइफ साइकिल, उसको आपको बस आपकी बुक में एक पिक्चर दिया होगा, आपको उस पिक्चर को याद करना है। जो हमारा अडल्ट है वो क्या देगा, एग देगा, और एग से हमारा बनेगा वो टेडपोल बनेगा, फिर लेटर टेडपोल बनेगा, फिर हमारा अडल्ट में कन्वर्ट होगा। इसमें कुछ इतनी कुछ खास बात नहीं है इसमें। ये शायद से आखिरी क्वेश्चन होगा, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हमें डिफरेंस बताना है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ना मेल एंड फीमेल गेमेट इन्वॉल्व होते हैं, और मेल एंड फीमेल गेमेट फ्यूजन हमारा फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और उसका डेवलपमेंट भी फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, न्यू बेबी का, ज़ायगोट का मतलब। चेंज द सर्वल ऑफ द ऑफस्प्रिंग और मोर दे आर द स्मॉल नंबर्स ऑफ एग्स आर, मतलब स्मॉल नंबर ऑफ एग उसी में रिलीज होते हैं हमारे अंदर फीमेल बॉडी के। ह्यूमन काउज हैंस आर, हमारे ह्यूमन काउज हैंस इसके हमारे एग्जाम्पल हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इस डायरेक्ट का उल्टा होगा, जिसमें जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट है वो हमारा आउटसाइड होगा फीमेल बॉडी के, और चेंजेस ऑफ सेवरल आउटस्प्रिंग देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड। इसमें हमारे लार्ज नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस होंगे, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमारे स्मॉल नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस होंगे। अब इसका एग्जांपल क्या है, हमारा फिश है, फ्रॉग है, स्टार फिश है, ऑर्गेनिजम्स है, शोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ये सब एग्जाम्पल है। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल इन द गिवन। ये सब फालतू का है,
तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। तो आप कमेंट करके बताइए आपको चैप्टर कैसा लगा। बाय बाय।